वह अलौकिक क्षण जब तीर्थंकर प्रभु का अवतरण धरती पर होता है और संपूर्ण सृष्टि आनंद, उल्लास और दिव्य ऊर्जा से स्पंदित हो उठती है। दिशाएं मंगल ध्वनियों से गुंजायमान हो जाती हैं, देवों द्वारा उत्सव मनाया जाता है और वातावरण आध्यात्मिक आभा से ओतप्रोत हो उठता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जन्म कल्याणक के उस अद्भुत और पावन प्रसंग की, जिसके साक्षी बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश प्रांत के लोहरगुवा वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज व परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 23 से 27 अप्रैल 2026 के मध्य जिला निवाड़ी स्थित लोहरगुवा के श्री मजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी जन्म कल्याणक के दिन की शुरुआत श्रावक श्राविकाओं के द्वारा याग मंडल विधान के अर्घ्य समर्पित करने के साथ हुई, जिसके उपरांत श्रद्धालुओं ने झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लिया। ओम रे भगवतो गर्भ जंतव ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण के भ्यो ओम ऋषि श्री अरहत सिद्धि आचार्य उपाध्याय सर्वशादि भ्यो ओम री भगवते अष्टोत्तर सहस्रनामी भ्यो ओम तत्व सुत सत्य भ्यो अरे घमरण पावे स्वाहा चंदन कंडुल पुष्प चरित्री ते प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय तत्क्षलक्ति मल बोध सुदासकाय स्वस्तित्र लोक वित सहित चिदुदि गमाय स्वस्तित्र काल सकलाय प्रवेशताय प्रवेश शुद्धि मति गम्य ध्यान रूप गुरु सत्य करोमि अगम अर्हन पुराण पुरुषोत्तम पावनानि घंटा बाजे सारे जहान घन घन घंटा बाजे सारे जहान में घन घंटा बाजे सारे जहान में घन घन घंटा बाजे सारे जहान में आ जाओ आ जाओ आ जाओ ये तुमको पुकार था तुमको पुकार था। अब शुरू हुआ जन्म कल्याणक प्रसंग, जहां सौधर्म इंद्र दरबार में उपस्थित इंद्र इंद्राणियों के साथ तत्व चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने पर वह अवधि ज्ञान लगाते हैं तथा शची इंद्राणी द्वारा सौधर्म इंद्र से कारण पूछने पर वह बताते हैं कि अयोध्या नगरी में महाराजा नाविराय के यहाँ तीर्थंकर बालक का अवतरण हो चुका है। स्वामी देखिए ना, अपना इस सिंहासन कंपायमान हुआ था। मैं देख रहा हूँ, मेरा भी आसन कंपायमान हुआ है। सात कदम आगे बढ़ने लगते हैं, सभी देवगण खड़े हो जाते हैं अपने स्थान पर। सची भी देखने लगती है स्वामी कहाँ चल दिए, और लेट कर अष्टांग नमोस्तु करने लगते हैं। नमो नमो। आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है जिसको आप नमस्कार कर रहे हैं। मैंने अब ध्यान से यह जाना है कि आज अयोध्या नगरी में महाराज नाविराय के यहाँ मरुदेवी की कुच्ची से तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है। तदोपरांत सौधर्म इंद्र के आदेश पर धनपति कुबेर दरबार में पधारते हैं और सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी एवं धनपति कुबेर के साथ महाराजा नाविराय के यहाँ बधाई देने चल पड़ते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहिए महाराज, द्वारपाल के लिए क्या आज्ञा है महाराज? जाओ, हमारे प्रिय मित्र धनपति कुबेर को बुला लाओ। तो सभी नगरी में छाई प्रभु का जन्म हो गया है, जय हो। इसलिए हमको अयोध्या नगरी चलना है। सभी लोग अयोध्या नगरी चलेंगे। नगरिया अयोध्या नगरिया अयोध्या नगरिया अयोध्या नगरिया अयोध्या नगरिया चला इंद्र छम छम अयोध्या नगर।
इधर अयोध्या नगरी में महाराजा नावीराय को दरबारी तीर्थंकर बालक के अवतरण का संदेश देते हैं, तो वहीं दरबार में पहुंचने पर सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी एवं धनपति कुबेर महाराज को बधाई देते हैं। इस दौरान दरबार में शहनाई और बधाई गीतों से वातावरण आनंदमय हो जाता है। महाराज, इतना अच्छा शुभ समाचार लेकर के आया हूँ जिसे आप सुनेंगे, खुशी से झूम उठेंगे, खुशी से नाच उठेंगे महाराज। अरे बताओ दूत, क्या संदेश लाए हो? अरे महाराज, ऐसे कैसे सुना दूं? जो समाचार लेकर के आया हूँ उसके शब्द मेरे पेट में गुड़ुर गुड़ुर कर रहे, लेकिन ऊपर नहीं आ रहे महाराज। एकापुर से अष्ट कुमारियों के माध्यम सूचना प्राप्त हुई है कि आपकी पटरानी जगत जननी माता मरु देवी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया है। प्रसंग के अगले क्रम में सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को लेने के लिए प्रसूति गृह जाते हैं, लेकिन अष्ट देवियां सौधर्म इंद्र को प्रसूति गृह के अंदर जाने से रोक देती हैं, जिसके बाद सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी को तीर्थंकर बालक को लेने के लिए प्रसूति गृह भेजते हैं। हमें यहाँ नियुक्त किया है, लेकिन पुरुषों का प्रवेश प्रस्तुति गृह में निषेध होता है। अरे सची, मुझे क्या मालूम था कि मैं प्रसूति गृह में नहीं जा सकता हूँ। देवी जाओ प्रसूति गृह, लाओ तीर्थ कुमार, माता को दुख होए ना, रखना यही। और शची इंद्राणी अपनी माया से एक माई बालक का निर्माण किया करती है। के महलों में जाए, खूब छम छम करती जाली, सची भोली भाली। प्रसंग में अब शची इंद्राणी बालक को लेकर आती हैं और सौधर्म इंद्र के काफी अनुनय विनय के बाद उन्हें सौंप देती हैं। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को पाकर प्रसन्नता में हजारों नेत्रों से प्रभु को निहारते हैं। और इधर भी देखे उधर भी देखे, कब आओगी इंदिराणी रानी, वो आई और वो आई। शनि शनि बढ़ रहे हैं और वो कहते हैं भगवान को मुझे दिखा दो। और क्या कह रही हैं स्वर्गाधिपति? और रुको, कह रहे हैं इंद्र, सुन ले मेरी इंद्राणी, मेरी रानी महारानी, सुन ले मेरी इंद्राणी, मेरी को मोह दिखा दे, यही के दर्शन करवाई दे। क्या क्या कह रहे हैं कि मन की तृषा बुझे, आगे दिखाऊं ना ही दर्शन करवाऊं। क्यों? इनको नजर लग जाएगी, ओ मेरे इनको नजर लगी और लीजिए लीजिए नातिन पावन प्रभु को, लीजिए 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 नातिन पावन प्रभु को, हम दरस कर धन्य हो, ले आई प्रभु सार, और सौंपे सच देवेंद्र को तीन लोक के नाम। और जैसे ही हमारे आपके दो नेत्र होते हैं, उसी प्रकार से सौधर्मेंद्र के भी दो नेत्र होते हैं, लेकिन भगवान का रूप इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि दो नेत्रों से उसे तृप्ति नहीं हुई, तो उसने 1000 सहस्त्र नेत्र बना करके भगवान के रूप को निहारा। हे भगवान, कितना सुंदर स्वरूप है आपका। हे भगवान, मेरे ये दो नेत्र धन्य नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं सहस्त्र नेत्रों से आपको निहार रहा हूं। अगले चरण में पुण्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया और साथ ही शास्त्र भेंट कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का, पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का, पाद प्रक्षालन है ये पावन। शास्त्र भेंट करने के उपरांत भक्तों को परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितने लोग क्रीम लगा रहे बेचारे,
पाउडर लगा रहे बेचारे। पुण्यशील लोगों को श्रेयांश पंडित, हरिशंस पंडित क्रीम पाउडर पोत करके अपना चेहरा चमका के दिखाना पड़ता। पुण्यशील लोगों को और पुण्यात्मा जीव को क्रीम पाउडर नहीं होता, अपने आप चेहरा चमकता है। और जिनको गौर वर्ण सुंदर चेहरे मित्र प्राप्त हैं, वे विश्वास के पूर्व की अनंत भक्ति का प्रतिफल है आपके पास। प्रणाम प्रशस्त हो, अदृश्य निर्मल हो, अदृश्य निर्मल हो। पुण्य के फल से पंडित जी जब इतना सुंदर चेहरा मिलता है, ये चेहरे का पुण्य है, एक भिन्न पुण्य है जो परिणामों की भद्रता का मिलना। वैभव मिलना अलग विषय है सुनील भैया, वैभव मिलना विधायक जी अलग विषय है। मित्र, पूर्व पुण्य के नियोग से वैभव मिलता है। वर्तमान में ऐसे जीना कि जगत के लोग स्वर्ग के देव को भूल जाएं, वो आपको देव के रूप में देखें। गरीब हो अमीर हो, दरिद्री हो, साधु हो असाधु हो, सबके साथ मधुर भाषण करना। प्रवचन के पश्चात समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। स्वागत सम्मान के बाद जैन अनुयायियों ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां समर्पित कर मंगल कामना की। अगली कड़ी में तीर्थंकर बालक को गोद में लेकर सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर पांडुक वन की ओर प्रस्थान करते हैं। बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य जैन अनुयायी पूरे उत्साह और उमंग के साथ इस यात्रा को भव्य और दिव्य बना रहे थे। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्रगणों ने 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि रमं मं 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 सं सं दं दं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं
कार्यक्रम के अगले चरण में जैन उपासकों ने बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के बीच झूमते थिरकते हुए भव्य यात्रा निकाली। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर जिनेंद्र भक्तों ने हाथों में दीप लेकर प्रभु की मंगल आरती की और साथ ही झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लेते नजर आए। मंगल आरती के पश्चात श्रद्धालुओं को प्रतिष्ठाचार्य जी के शास्त्र वचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। अनादि काल से हम सभी जन्म ले रहे हैं और पंच कल्याणक महोत्सव में जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने का हम सभी का तात्पर्य यही कि एक दिन ऐसा आए कि प्रभु हमारा भी कल्याण हो जाए। अगले क्रम में तीर्थंकर के अवतरण की प्रसन्नता में सौधर्म इंद्र तांडव नृत्य करते हुए अलौकिक लोक में खो जाते हैं। वंदनम नमो 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 नमस्ते नायकम नियामने मयम निर्निमित्त मित्र नर्मदम निदर्शनम नहुष्क नाग नारदैर नमस्कृतम नमो गुरुम नमस्कृतिम नमोस्तुतम चमिम नमिम। अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी प्रभु को पालना झुलाने की। श्रावक श्राविकाओं ने बालक स्वरूप 3 लोक के नाथ को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की। जन्म कल्याणक की अगली कड़ी में तीर्थंकर बालक अब बड़े हो चुके हैं और माता से आज्ञा लेने के पश्चात बाल सखाओं के साथ विभिन्न क्रीड़ाओं का आनंद लेते हैं। हर होठ जिसके डाल उसके गाल हैं गुलाल। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, पृथ्वीपुर से वापस आ जाएंगे। ले जाएं? हाँ। ठीक। रेल चली भाई रेल चली। ताल ताल मेरी कबड्डी 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 पकड़ लिया। ये तो पकड़। थोड़ा है जमार सा पीछे देख मार सा थोड़ा के जमार सा।